बांग्लादेश में कोहराम आज़ादी की निशानी पर अटैक और ये इशारा किस तरफ हो रहा है, हालात कब तक शांत होंगे। बांग्लादेश में ये तमाम बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। वहां की अंतरिम सरकार के लिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं। कट्टरपंथियों ने आज़ादी की निशानी तोड़ दी है। आज़ादी के स्मारक पर कट्टरपंथी अटैक पाकिस्तान के सरेंडर की निशानी को मिटा दिया है। किस तरह के हालात बांग्लादेश में बनते हुए दिख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं और ये सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये मूर्तियां जो हैं वो तोड़ी गई हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की निशानी मिटा दी गई है। 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं वहां के अराजक तत्वों की तरफ से। और ये हिंसा किस तरफ आगे बढ़ रही है, तमाम चुनौतियां वहां पर अंतरिम सरकार के लिए एक बार जरूर खड़ी होती हुई दिख रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ लगातार हिंदुओं पर अत्याचार से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। सड़क पर 50,000 से ज्यादा हिंदुओं की भीड़ देखी जा रही है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग में जुड़े राष्ट्रीय स्मारक पर काफी देर तक हंगामा किया और तोड़ दिया। मुजीब नगर में बना यह स्मारक भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में उसी की छवि को दर्शाया गया था। यह हंगामा और हरकत साबित करती है कि कट्टरपंथियों की इस जमात का पाकिस्तान के साथ सीधा कनेक्शन है और उसकी हमदर्दी भी पाकिस्तान के साथ है। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर जुल्म ढाए, यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया, उस पाकिस्तान की हार से जुड़े स्मारक को तोड़ने के पीछे आखिरकार मंशा क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्मगुरु हैं, निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। जिस तरह से 1971 की जो निशानी है, जो ये बताता है कि कैसे वहाँ की सेना और भारत की सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था, ये निशानी, ये तस्वीर, ये मूर्ति, ये स्टैचू यही बताता है। और इसको अगर वहाँ पर तोड़ दिया गया है तो इसके ज़रिए मंशा क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? जी, बहुत ही दुखद बात है ये देखकर कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, उनके हालात क्या हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानियों ने अपना खून दिया था इनकी लिबरेशन के लिए। 71 की लड़ाई का युद्ध मेरे फादर ने भी स्वयं लड़ा था लौंगेवाला बॉर्डर से और छक्के छुड़ाए थे पाकिस्तान के उसमें। तब ये ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया था बांग्लादेश के अंदर। और शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग सत्ता में आई थी, वो फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के, वो फाउंडर है। उनकी मूर्ति को जब हम देखते हैं इस तरीके के लोग बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत दुख होता है। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ के जितने भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदू लोग हैं, मेरे हिंदू भाई बहन, वो अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं और उनके ऊपर जितने भी अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ज्यादातर ये हिंदू भाई बहन है, उसकी मैं सख्त कड़ी निंदा करता हूँ। और निंदा काफी ही नहीं है, ये इसके ऊपर एक एक्शन भी होना चाहिए कि, मगर एक बात काबिल तारीफ है, मैंने देखा था कि कुछ और दृश्य सामने भी आए थे जहां पर बांग्लादेशी मुसलमान हिंदू मंदिर की रक्षा कर रहे थे, अपने हिंदू भाई बहन की रक्षा कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर और भी लोग आए सामने कि अपने हिंदू भाई बहनों को, अपने माइनॉरिटीज की रक्षा करें, उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमने कभी बांग्लादेश को अलग नहीं समझा है। हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है। हमने ही इनको लिबरेशन दिया था। सन 2020 में मैं बाय रोड तो बाकायदा पासपोर्ट वीजा के साथ, जाहिर सी बात है, मैं एक टेडेक्स टॉक देने गया था बांग्लादेश। और जो मेहमान नवाजी, जो खातिरदारी हुई बांग्लादेश में, ये देखिए कि हिंदुस्तान से आए हो तो बहुत ही, और हमारा नाम लेकर जाओगे बाहर
तो बहुत ही अच्छा इन्होंने खातिरदारी की थी, क्योंकि ये बांग्लादेश एक हमारा एक ऐसा पड़ोसी था जो कभी जिसने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इमोशंस नहीं रखे। वो ही अनोखा एक ऐसा पड़ोसी था, कभी नहीं। अब आप देखिए, अवामी लीग जाने के बाद शेख हसीना को हिंदुस्तान में वो अपने आप को महफूज यहाँ पे समझ रही हैं। यहाँ पे आने के बाद जाहिर सी बात है, जो सत्ता में आएगी पार्टी, अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस है, इनको इनके बांग्लादेशियों पे का भरोसा है इनके ऊपर, ठीक है। और शहाबुद्दीन साहब जो उनके प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपॉइंट किया, इन्होंने बोला कि आएगी, वो जाहिर सी बात है वो शेख हसीना के बरखिलाफ होगी। और अगर वहां पे जैसे कि बेगम सिकिया है, अगर वो आ गई तो उनके प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है, तो फिर अगर उनके प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट होंगे तो यानी कि हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इतनी अव्वल दर्जे की है, उनको मालूम है कैसे आगे बढ़ के जाना है। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, एक तरफ हम सस्ता तेल ले रहे थे रूस से और हम यूक्रेन से भी दोस्त थे। अमेरिका, जो बाइडेन ने कहा कि हिंदुस्तान की स्टैंड शेकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने सटीक जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अमेरिका होता कौन है हमको ऐसे की नसीहत देने वाला। तो इस तरीके से हमें मालूम है कि आगे कैसे लेके चलना है। लेकिन बांग्लादेश के हालात, अगर हमारे पड़ोस में कुछ होगा तो हमको भी इफेक्ट करेगा। ये अनस्टेबल बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप जिस तरह से कह रहे हैं वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं वो भारत को भी इफेक्ट करेंगे। निपुण आलम बयान जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर आज़ादी की निशानियों पर हमला वहाँ पर किया जा रहा है और वो भी जिसमें पाकिस्तान को सरेंडर करते हुए दिखाया गया है, ये मानसिकता किस तरह की मानसिकता है और ये कौन लोग हैं जो इस तरह की आज़ादी की निशानियों की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उन मूर्तियों को टारगेट किया जा रहा है और ये मानसिकता तो पाकिस्तान के फेवर में जाती हुई दिख रही है। वही पाकिस्तान 1971 के वक्त और उससे पहले किस तरह से बांग्लादेश की जनता पर कहर ढाया था, अत्याचार किया था, अब वही फेवर पाकिस्तान को क्यों इस भीड़ का जाता हुआ दिख रहा है? अगर हम बांग्लादेश की राजनीति को देखते हैं तो बांग्लादेश की राजनीति आप 71 से पहले देखें या बाद में देखें तो वहां पर तीन हम देखते हैं जो आप विचारधाराएं हैं। एक तो अवामी लीग की, जो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा स्टैब्लिश की गई, वो उसके बाद हम देखते हैं जब शेख मुजीबुर रहमान की एसिनेशन कर दिया जाता है उनके परिवार के लोगों के साथ, केवल 2 बेटी को छोड़कर, वो भी यूरोप में थी इसलिए बची। उनकी पूरे मर्डर के बाद में हम देखें तो वहां पर जो आपका सैन्य सरकार आती है, उसने पूरा प्रयास किया कि जो सेकुलर फैब्रिक था बांग्लादेश का वो चेंज किया जाए और वो आपका फिर एक पार्टी स्टैब्लिश करते हैं, बीएनपी। रहमान साहब जो थे, जो प्रेसिडेंट बने 77 में, वो बीएनपी पार्टी का सिंपल सा मोटिव है कि भारत का विरोध करना है और ये पाकिस्तान के सपोर्टर है। इसके अलावा हम बात करते हैं जब जमात इस्लामी एक संगठन है जो 1941 में लाहौर में बना था। जमात का कहना यह था, हम 1941 में देखें तो जब जिन्ना बात कर रहे थे पार्टीशन की, मौलाना इकबाल बात कर रहे थे, तमाम तरह के जो लोग आगे हाँ बात कर रहे थे, ये उन सब पार्टीशन का विरोध कर रहे थे। जमात इस्लामी हो, बहावी हो, देवबंदी। चलिए निपुण जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, आज़ादी की निशानियों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुराना काली मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, ये सब तोड़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में कैसे भारत का रुख क्या होना चाहिए और कितनी बड़ी चुनौतियां वहां की अंतरिम सरकार के लिए आप मान रहे हैं, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, और कैसे शांति की तरफ आगे बढ़ेगा बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश में जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो अत्यंत भयावह स्थिति है और वहाँ के, मुझे लगता है कि ये भारत का पर हमला नहीं है, ये वहाँ के देश पर ही, वहाँ के कुछ लोग आईएसआई के प्रभाव में आके और वहीं के कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं वो अपने ही देश पर हमला कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। और मुझे आज विश्वास है कि बांग्लादेश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भारत के भी समर्थक हैं, अपने देशभक्त भी हैं और उनको काफी कष्ट हो रहा होगा। फादर ऑफ नेशन जो वहाँ के थे उनकी मूर्ति तोड़ी गई और जो वहाँ पर जो आज़ादी का जो स्तूप था उसको तोड़ दिया गया, स्मृति स्तूप जो भी बना हुआ था तो 1971 का, तो उन लोगों को काफी कष्ट हो रहा होगा।
और मैं इसके लिए इन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं और वेदों में कहा गया है कि जो बुरे लोग होते हैं, जो अराजक तत्व होते हैं, वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनमें यूनिटी होती है, एकता होती है। और यदि अच्छे लोग भी अपने अंदर एकता ले आए, यूनिटी की भावना ले आए, और तो उन बुरे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, वो कुछ 1-2 लाख 5 लाख से अधिक नहीं है। और किंतु जो अच्छे लोग हैं करोड़ों की संख्या में, किंतु वो एकीकृत नहीं हो रहे, इसलिए वो लोग हावी हो रहे हैं। उन लोगों को एकीकृत, अच्छे लोगों को एकीकृत होना चाहिए, तो बुरी बुराई का खात्मा होगा। और इसके साथ मैं एक चीज और कह रहा हूं कि अखिल विश्व युद्ध की ज्वाल में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। बांग्लादेश ही नहीं, आप अरब देशों में देख लीजिए, हर जगह कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। तो मैं पूरे विश्व के लोगों से, जो दया, शांति, करुणा के, मानवता के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। और भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ की जो एजेंसियां फेल हुई हैं, खुफिया तंत्र फेल हुआ है बांग्लादेश का, इतनी बड़ी अराजकता वहाँ अचानक से आ गई, वहाँ की सरकार पूरी हिल गई, पुलिस थाने खाली हो गए, और इस प्रकार से माइनॉरिटी पर, वहाँ की जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। तो भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे और प्रेशर बनाए वहाँ की जो तत्कालीन सरकार से आश्वासन दे कि हम आपके हर प्रकार से रक्षा करने में, जैसे हमने 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना के माध्यम से आपकी रक्षा करी, हम फिर समर्थ हैं। और आपको आर्मी की जरूरत हो, चाहे जिस प्रकार की जरूरत हो, हम आपको पूरी मदद करेंगे। और आप वहां पर शांति, सद्भावना की स्थापना करें बांग्लादेश में। और भारत को खुलकर सामने आने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि भारत की जो सरहद है, जो भारत की सीमा है, वो बांग्लादेश से कई अधिकांश हिस्सों से लगती है। और भारत अगर इस समय बांग्लादेश की मदद नहीं करेगा तो दूर देश तो उसका लाभ उठाएंगे, और मुझे लगता है कि विदेशी ताकतों का ही इसमें हाथ है। तो इसलिए भारत को बिल्कुल खुल के सामने 1971 की तरह आना चाहिए और कहना चाहिए हम हर संभव आपको मदद देंगे, मगर किसी भी तरीके से बांग्लादेश में जो अराजक तत्व है, जो कट्टरपंथी है, जो मानवता के खिलाफ है, उनका जो है बिल्कुल उनको शांत किया जाना चाहिए और उनको उचित दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पहले तो उनको समझाना चाहिए कि आप जो है इस प्रकार से विदेशी ताकतों के प्रभाव में आके अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं।